वेरी गुड इवनिंग। हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है उसमें बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने शुरुआत करी थी वन ऑफ द ईजीएस्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी से, और उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। मैं एक चीज़ स्पेसिफिक बताता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब से न्यू पैटर्न कोडिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, मेंस के लिए ये जो सेगमेंट है ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, मतलब आपको 2 से 3 नंबर का आना ही आना है। इन द सेम वे अगर मैं चेक करूँ तो बात करें अपन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की, जो प्री एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे याद है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमने पढ़ा था वर्ड्स मेकिंग, पेयर फाइंडिंग, जो 2 सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि पूछा ही जाएगा। अगर वर्ड्स मेकिंग ज़्यादातर मेंस में पूछता है तो पेयर फाइंडिंग आपको प्री में, वैसे ही से कोडिंग डिकोडिंग की ये बात है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो इंट्रोडक्शन क्लास, बेसिकली उन बच्चों के लिए जो रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या उनके लिए जो प्रॉपर रिवीजन करना चाह रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के सारे सेगमेंट की ब्रीफिंग, और उसका पहला जो पार्ट होगा जो लेटर बेस्ड कोडिंग होगा उसकी अपन शुरुआत करेंगे, राइट। सो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है, आप हमसे जुड़े, ऐसे जुड़े रहिए, और इसी तरीके के बहुत सारी वीडियोस जो लगातार आप तक आती रहे उसके लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे इसमें, राइट। आइए देखते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू, लेट मी आस्क यू, जो कि मैं ज़्यादातर कहाँ पूछता हूँ, ऑफलाइन क्लास में, अपने ऑलमोस्ट हर क्लास में, कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक क्या मतलब है, ये क्या है कोडिंग, ये क्या है डिकोडिंग, आप क्या समझते हो इसमें। याद है जब अपन बचपन में कई सारी बातें अपने दोस्तों से उस पर्टिकुलर वे में कह देते हैं जिसको सिर्फ वही समझ पाता है जिसको हम कहने वाले हैं, बाकियों के बारे में कुछ आइडिया। और बचपन में क्या, अभी भी रिसेंटली भी क्लास में भी मेरे सामने ही, आपको पता ही है, बच्चे पढ़ने आते हैं और उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है, और उसमें उनके आंखों में इशारों में बातें अलग अलग चीज़ चल रही थी। हालांकि काफ़ी हद तक हमें समझ आती है, क्योंकि अब तो लंबा टाइम हो गया टीच करते हुए। स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स जो हम नहीं समझ पाते, वो वही समझ पाते जो या तो उसको डिकोड कर रहा है, जो या उसको बना रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात क्या होगी, जब अपन एक किसी मीनिंगफुल वर्ड को या एक वर्ड को किसी ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, जो जिसके लिए है वो समझ पाता हो, ये आपका कोडिंग का पैटर्न हो जाता है। और एक ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी कोड किया गया हो उसको फिर से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, वो क्या हो जाता है, डिकोडिंग। और मुझे पता है आपने भी किया होगा दोस्तों के साथ, घर में, एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने अपने लाइफ में, व्हाट्सएप पर कई सारे टाइम। तो आजकल तो मैंने, हालांकि हमारा टाइम में शुरुआत हो चुकी थी, आज से 15-10 ईयर्स पहले बोलूँ तो मैं शुरुआत हो चुकी थी, बट इस तरीके का नहीं था जो शॉर्ट फॉर्मेट एब्रीविएटेड फॉर्म यूज़ करते हैं बच्चे बहुत सारे वर्ड्स के लिए। जैसे मैंने एक सुना अभी TCTTMT, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं क्लास में। कुछ तो होगा, मैंने पूछा भी नहीं और दिमाग भी नहीं लगाया, कौन इतना जाता है लगाने। आपसे ज़रूर उम्मीद है मुझे कि आप इसका डिकोड करके कोशिश करोगे भेजने का। आओ शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ये इसमें मैं आपको, हम ये तो समझ ही चुके हैं कि एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड में कन्वर्जन, और फिर जब कोडिंग हो गया हो तो उसको नॉर्मलाइज करने की कंडीशन को ही अपन कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि इस कोडिंग डिकोडिंग के टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, और टोटल जो सेगमेंट होते हैं उसमें से कौन कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए। फिर अगर स्टेज वाइज चले तो कितने ऐसे सेगमेंट हैं जो बैंकिंग में प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, कितने ऐसे सेगमेंट हैं जो IBPS में पूछा जाता है, जो रीजनल रूरल बैंक में पूछा जाता है, जो SBI में पूछा जाता है। अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है। आइए देखते हैं A to Z सारे ही पैटर्न को। आज सबसे पहला एकदम इनिशियल आपको बताने वाला हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, दैट इज लेटर बेस्ड कोडिंग। अब आप कहोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या बैंकिंग के लिए। सी रिसेंट पास्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि सिलेबस में नहीं है।
राइट। लेटर बेस्ड कोडिंग का मतलब सिंपल ये कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स दैट माइट बी सम एडिशन, सम सब्ट्रैक्शन, कुछ एक्सचेंज, ऐसा ये होता है लेटर बेस्ड कोडिंग। अच्छा, इस लेटर बेस्ड कोडिंग को अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें क्या कैसा कैलकुलेशन है। अभी अपन टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाद में देखेंगे नेक्स्ट। अगर लेटर बेस्ड कोडिंग के जस्ट आगे मैं बढ़ूं तो मैं आपको बताऊंगा जिसको अपन बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। आपको पता है सब्स्टिट्यूशनल, हो सकता है नाम में कन्फ्यूजन हो, कई जगह लोग चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, अलग अलग, याद है ना। जैसे लिखा हो यू आर गुड तो नीचे लिखा होगा कालापा। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा, 3-4 ऐसे सेंटेंस होंगे, फाइंड करना पड़ेगा किस बेसिस पर, कॉमन एलिमिनेटर का बेसिस फाइंड कर लेते हैं और उस पर अपन फाइंड कर लेते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अच्छा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। अब आप बोलोगे सर ये कंडीशनल कोडिंग क्या है। कंडीशनल कोडिंग का सिंपल मतलब है किसी भी क्वेश्चन के शुरुआत में 3-4 सेंटेंस गिवन होता है जिसमें कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं। जैसे क्या कि इफ द सेकेंड लेटर या सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ वर्ड इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, दे इंटरचेंज देयर कोड। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली सेम, ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट गिवन होगा, नीचे कुछ नंबर्स या सिंबल में कोड्स गिवन होते हैं और उस पैटर्न पे चेंज करना होता है, राइट। अच्छा, इसी कंडीशनल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि मेंस में लास्ट ईयर मतलब 2025-26 में बहुत कमाल मचाया है, दैट इज रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग। ये क्या होता है रिजल्टेंट? जैसी कंडीशन वहाँ दी गई होती है ना कंडीशनल कोडिंग में, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वैसी ही कंडीशन रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग में भी दिया रहता है। डिफरेंस क्या रहता है? रिजल्टेंट का बेसिक मतलब है कि नंबर्स डिजिट्स का प्ले। जैसे सपोज कर लो 3-4-5 नंबर गिवन होंगे और ऊपर लिखा होगा कि इफ फर्स्ट नंबर या इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर और एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई दैट, ऐड, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी बोल देगा। टोटली डिपेंडेंट किस चीज़ पे होता है? 3 से 4 जो कंडीशंस गिवन होता है उस कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी नाम से आपको पता चल गया होगा, 2, 0 और 1 पे बेस्ड कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बाइनरी कोडिंग, वो, राइट। नंबर से बाइनरी से नंबर, उसको कोडिंग में पढ़ाया जाता है। फिर से मैं बोलूँगा कि रिसेंट पास यानी कि पिछले 2 साल में नहीं पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मेंस में पूछ लेने के चांसेस है। NIACL, याद है एक पेपर होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड, नेशनल इंश्योरेंस करके जो होता है, वो LIC में नहीं पूछा जाता है, AOAA में नहीं, वो जो दूसरा पेपर मैंने बताया वो उसमें पूछा जाता है, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन। रीजनल रूरल बैंक के मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। वैसा ही फोर्थ आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। फिफ्थ हो गया, सॉरी, सिक्स्थ में इसमें आपको पढ़ाऊंगा क्लॉक बेस्ड कोडिंग। अब आप बोलोगे सर ये नया कौन सा कोडिंग का नाम दे दिया आपने? देखो ये भी कोई नया नहीं है। इसमें सिंपल क्या लिखा रहता है, कुछ सिंबल्स होंगे ##, डॉलर, और उसका मतलब होगा इधर 5, 6, 7 और 5 इधर रिप्रेजेंटिंग मिनट हैंड और आर हैंड, 6 इधर रिप्रेजेंटिंग मिनट हैंड और आर हैंड। मेंस में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पढ़ाऊंगा बिल्कुल रिसेंटली। लास्ट जो ये सेगमेंट है इसको मैं बोलूँगा क्या, न्यू पैटर्न कोडिंग। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो बेटा ये समहाउ, जैसे मैंने कैसे बोला आपको कि कंडीशनल जो कोडिंग है हमारा, कौन सा, ये जो हमारा कंडीशनल कोडिंग है इसी से रिलेटेड ये रिजल्टेंट है। उसी तरीके से ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है ना, समहाउ उसी से रिलेटेड है। बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ऊपर कुछ वर्ड्स और नीचे कुछ उसके कोड्स गिवन होते हैं और हमें 2, 3, 4 सेंटेंस में कॉमन निकाल के फाइंड कर लेते हैं अपन। इसमें कॉमन एलिमिनेटर नहीं निकलता है, इसमें कुछ कोड्स दिए जाते हैं और एक वर्ड का जब दूसरे कोड में कन्वर्जन किया जाता है तो उसमें नंबर्स भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, लेटर्स भी होगा, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर, राइट। अच्छा, ये जो पार्ट है आपका ये बैंकिंग का है। अब मैं बोलूँ कि देखा जाए कि इम्पॉर्टेंट कौन है जो आपने पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, उसमें प्री के लिए मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए रिसेंट पास्ट में बहुत चर्चे में रहा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के लिए रिसेंट पास्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, पूछे जाने के चांसेस हैं ये 3। तो क्या बचा हुआ ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है इसको छोड़ दें? बेटा नहीं, क्योंकि
रीजनिंग के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस सिलेबस को डिफाइन करे कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ये चैप्टर है ये नहीं है ऐसा कोई। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के पैटर्न पे अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेगमेंट पूछा जाता है। समझ आ रही बात? तो उसी बेसिस पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इसको हम पढ़ेंगे। एसएससी वाले कोई कैंडिडेट अगर इसको देख रहे हो तो इसमें आपके लिए ये जो लेटर बेस्ड कोडिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग, रिजल्टेंट कह रहा हूँ मैं, कंडीशन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के कुछ पार्ट ऐसा जैसे रेड इक्वल टू ब्लैक, ब्लैक इक्वल टू ग्रीन एंड सो ऑन, ये वाला जो प्रोसेस आता है वो आपसे पूछा जाएगा। देन आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन में आपका जो बेसिक इंट्रो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अब हम फटाफट रफ्तार से पढ़ने वाले हैं लेटर बेस्ड कोडिंग। तो चलते हैं आगे और आगे अब हम देखेंगे आज हम देखेंगे लेटर्स बेस्ड कोडिंग। आज हम देखेंगे लेटर बेस्ड कोडिंग। डन? अब समझिए, मैंने अभी इनिशियली आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि लेटर बेस्ड कोडिंग में एक्चुअल में क्या होता है। तो समझो, इसके 3-4 डिफरेंट पैटर्न हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो, आप चाह रहे हो छोड़ देना, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। पीछे जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट था वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अगर आप एसएससी, सिविल सर्विसेज, रेलवे या एनी अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे का पार्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देन अब देखिए, इस लेटर बेस्ड कोडिंग में जो सबसे पहला पैटर्न है इसको नाम देंगे क्या? एडिशन, और क्या नाम देंगे? सब्ट्रैक्शन। अब ये हुआ क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन, समझते हैं इसको। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज कर लो कि एक नाम लिखा गया ROPAL, डन, और इसके नीचे जब इसकी कोडिंग की गई तो यहाँ पर SPQBM एक बार इसकी कोडिंग ये कर दी गई। अच्छा, जब इसकी दोबारा कोडिंग की गई तो इसको ऐसा कर दिया गया QNOZ और K, ये कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? एक बार सेम वर्ड का इस वर्ड को चेंज इसमें कर दिया गया और एक बार इस वर्ड को इसमें चेंज कर दिया गया। आखिर क्यों और कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्या है ये? तो बच्चे, इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। वो होता है क्या याद करना? वो होता है प्लेस वैल्यू याद करना और एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्स, वो याद करना। अब आप बोलोगे सर प्लेस वैल्यू क्या होता है, रिवर्स क्या होता है? मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू का सिंपल मतलब है अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं उनकी पोजीशनिंग, जैसे A1, B2, C3। अब आप कहोगे इसके शॉर्ट ट्रिक से बता दो, बच्चों का खेल नहीं, अपन सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। अगर किसी को देखना है तो आप नॉर्मल जैसे सिफिलोरक्स CA5 369 का टेबल है, इजोटी 5, 10, 15 का टेबल है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, वो देख लीजिएगा, नहीं भी याद हो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैलकुलेट करके काम कर लीजिएगा। रिवर्स क्या हो गया? A रिवर्स Z का, B रिवर्स Y का, C रिवर्स X का, D रिवर्स W का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। आप उसको ऐसा नंबरिंग में A से लेके M तक और फिर ऊपर से Z से लेके N तक लिख लीजिएगा, हो जाएगा कैलकुलेट। टाइम ख़राब ज़्यादा नहीं करूँगा, ना तो आपका ना तो अपना, सीरियस पढ़ रहे। अब देखो, अगर इस R से S की तरफ चलो, +1 दिख रहा है, R के जस्ट आगे वाला +1, O से P की तरफ +1, P से Q की तरफ +1, A से B की तरफ +1, L से M की तरफ +1, हर जगह क्या हो गया? +1 हो गया। क्या दूसरे वाले में भी सेम कंडीशन है? R से Q नहीं, इस बार तो एक पीछे चले गए, R से जस्ट पहले Q की तरफ, O से N एक बार पीछे चले गए, फिर ऐसे ही P से O एक पीछे चले गए, A से Z एक पीछे चले गए और L से जस्ट पहले के। तो एक बार में मैंने क्या किया है, एक बार मैंने सारे ही लेटर में +1 कर दिया और दूसरे बार मैंने सारे ही लेटर में -1 कर दिया, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये रहा कि क्या हर बार +1 -1 ही आएगा?
क्या हर बार +1 +2 +3 या -1 -2 -3 आएगा? नहीं, कई बार इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मर्ज कर दिया जाएगा, +1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। रिकग्नाइज करने का एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आपको इस रिकग्नाइज करने में दिक्कत होती हो तो एक दूसरा पैटर्न है। कैसा? जैसे R की वैल्यू 18, O की कितनी हो जाएगी? O की 15, P की 16, A की 1 और L की 12, ये अगर मुझे याद हो। फिर S की 19 मैं देख लूँगा, 18 + 1 19, 16 P की कितनी हो जाती है? 16, 15 + 1 16, यहाँ पर P है ना, Q की कितनी होती है? 17, एक प्रोसेस ही, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कई सारे टाइम। डन? तो आपके पास दो तरीका है, या तो डायरेक्टली लेटर से लेटर का कोरिलेशन करके फाइंड कर लीजिए, या दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि आप सिंप्लीफाइड वे में क्या करिए, आप ये पोजीशन लिख लीजिए उसका और पोजीशन के पैटर्न पे चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे आगे, फिलहाल अपन सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। हमने ये देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो क्या सिर्फ यही है? मेरा आंसर है नहीं। अब हम आएंगे दूसरे पैटर्न पे जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है बेटा? इंट्रोडक्शन है, अगर कोई बोर हो रहे हो बिल्कुल मत होना, ये बेसिक जानना जरूरी है, बेसिकली मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है, राइट। अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब, मैंने नाम अभी भी सेम ही रखा है, डन, सेम रख लिया। अच्छा, इसमें एक्सचेंज का क्या मतलब है? कुछ मैं ऐसा कर दूंगा, कैसा कर दूंगा? कुछ मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ये कर दिया M B Q P और S, ये कर दिया मैंने। अब ये क्या कर दिया? आपको अगर सर अभी तो अभी आपने बोला कि लेटर से लेटर का कंडीशन चेकआउट कर लेते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, R से अगर चेक करें तो R से M तक पहुंचने के लिए R है 18 और M है 13, डिफरेंस 5 का, 5 माइनस हो रहा है। ये है O है 15 और B है 2, गड़बड़ हो गया, फर्स्ट पैटर्न नहीं पता चला। तो आप क्या करेंगे? जब फर्स्ट से फर्स्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पता चलता हो तब बच्चे आप चेक करेंगे फर्स्ट से लास्ट का। R से क्या हो गया? S +1, O से क्या हो गया? P +1, P से क्या हो गया? Q +1, A से क्या हो गया? B +1, L से क्या हो गया? M +1। क्या सेम प्रोसेस है? कंडीशन सेम है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, चेंज क्या हुआ है? चेंज हो गया है उसकी पोजीशनिंग। एडिशन 1 ही किया गया, लेकिन जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे और जो लास्ट पे था वो फर्स्ट पे, इसीलिए इस सेगमेंट का नाम क्या होता है? एक्सचेंज होता है। समझ आई बात? अब बात यहाँ समझने की ये है कि क्या हर बार एक्सचेंज इतना ही इजी पूछा जाता है? तो मेरा आंसर है नहीं। तो क्या चेंजेज हो सकता है समझाता हूँ मैं आपको। सपोज कर लीजिए मैंने एक्सचेंज बताने के लिए एक और नाम मैंने ये यूज़ कर लिया, ANSHITA, ठीक है। और इसका मैं कुछ फॉर्मुलेट करने वाला हूँ, आई थिंक आप बता लोगे जल्दी से जल्दी चेक करके, बहुत मुश्किल नहीं, बट लेट्स ट्राई, चेक करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या कर दिया? इसमें मैंने कर दिया TOB, डन। उसके बाद कर दिया मैंने क्या? BUJ और ये कर दिया मैंने G, ये मैंने चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे इसमें? मैं बताता हूँ पैटर्न। हमने पहले में से प्लस और सामने की पोजीशन पे देख लिया, दूसरे में प्लस करके लास्ट से देख लिया। अब हम चेक करेंगे A से J। A का होता है 1 और J है 10, 9 प्लस, N है 14 और U है 21, अभी तक लग रहा है 7 प्लस, S से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, नहीं चेक कर पा रहे अपन। अब क्या करें? कुछ और भी पैटर्न है? बिल्कुल पैटर्न है। मैंने क्या लिखा है मैं डायरेक्टली वो बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो ANS है ना, मैंने उसको यहाँ पर रख दिया, S का T, N का O और A का B। उसी तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया, A का B, T का U और I का J, और ये जो H है ना उसको सेम पोजीशन पर माइनस कर दिया। तो मैंने किया क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो पॉसिबल है कि ये पैटर्न यहीं पर हो जाए और फिर इनका एक्सचेंज यहाँ पर हो जाए, और ये एग्जैक्टली सेम, इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ अलग। अब आप पूछोगे क्या सर हर जगह ये एडिशन 1 2 1 2 1 2 इसमें भी रहेगा? नहीं, पॉसिबल है चेंज हो जाए। हो सकता है इसमें एडिशन हो जाए, इसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें सेम हो सकता है, इसमें एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें रिवर्स,
कुछ भी पॉसिबल है। देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। तो आई होप अभी तक आपको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरा एक्सचेंज का प्रोसेस समझ गया होगा लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा लेटर बेस्ड में और क्या क्या होता है। देखिए, जो थर्ड पैटर्न था, थर्ड पैटर्न है किसका? थर्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में किसका? कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ रहे हैं किसका? लेटर बेस्ड का। डन। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड का। तो समझिए, थर्ड पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको एक मिलेगा क्या? रिवर्स। अब आप बोलोगे सर ये नहीं, कौन सी परेशानी? कोई परेशानी नहीं। रिवर्स का सिंपल मतलब मैंने बोला ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा सपोज कर लो, ऐसा मान लो कि एक नाम है FIZ A, इसको चेंज करके URA और Z कर दिया गया। अब आप बोलोगे कि सर चेक कैसे करें? चलो आपको तो पता है इसलिए आप बता पा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो 10 साल से इसलिए आप बता रहे हो, हम कैसे चेक करें? तो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास 2 3 4 पैटर्न होते हैं। पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखोगे, F से U बहुत बड़ा गैप लग रहा है, I से R गैप लग रहा है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपको रिवर्स याद हो, कैसा? एक सेंटेंस होता है ऐसा, ये ओफ बाय लव, SHIRTG। फिर एक क्या होता है, ये PK, मैंने, DWNCX। ये मैंने क्या लिखा? ये सब अपोजिट है एक दूसरे का। कैसे पता करोगे? याद हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। ऐसा UF का अपोजिट BY का, LO का, VE का, SHIRTG का, PK, MN, DWNCX, ये एक सब दूसरे का अपोजिट है। बट अगेन आई से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का खेल है, आपको याद रखना पड़ेगा, रट लीजिएगा, दिमाग में होना चाहिए। तो ये FU का अपोजिट, IR का अपोजिट, ZA का अपोजिट, AZ का अपोजिट, ऐसे ही किसी और का पूछा जा सकता है। अब बात रही क्या? पिछले वाले प्रोसेस में, पिछले वाले पेज में हमने यहाँ पर एडिशन डायरेक्टली देख लिया था और एडिशन में एक्सचेंज देखा था। क्या इसमें भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर इसका अपोजिट डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, इसका यहाँ पॉसिबल है कि इसका अपोजिट उसके डिफरेंट साइड्स पे रख दे, मतलब एक्सचेंज का प्रोसेस आपके रिवर्स के कॉन्सेप्ट में भी पॉसिबल। समझ रहे हैं आप? बस 2 काम करने हैं, एक तो ये याद कर लेना है, अगर याद रहेगा आसान हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिएगा। किस पैटर्न पे मैंने बताया था? मैंने आपको बताया था ऐसा, ये ABC से ऐसा 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 बढ़ते हुए M तक, और फिर NO से ऐसा 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 बढ़ते हुए Z तक, जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट हो जाता है। डन। ये हो गया आपका रिवर्स का। क्या और भी बचा? हाँ बिल्कुल बचा। एक लास्ट पैटर्न जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता के और फिर इस लेटर बेस्ड के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या होता है देखो, इसमें हो जाएगा लेटर्स टू नंबर्स कन्वर्जन। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें वर्ड से वर्ड्स नहीं, लेटर से लेटर्स नहीं, लेटर से नंबर्स चलेगा। जैसे सपोज कर लो कि एक कोई वर्ड लिया गया, कौन सा वर्ड लिया गया? RAHUL। इसके कितने कोड बन सकते हैं? ये देखिए 181821112 फास्ट कोड। उसके बाद 91833 एक कोड। नेक्स्ट क्या बन सकता है? 9261921 वेट 196 और 15। अब ये हो गया लेटर्स का कन्वर्जन। अब आप इसको बस 2 मिनट ध्यान से सुन लो, ओनली 2 मिनट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने लिखने को 3 लिख दिया, क्या बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें कितने लेटर्स हैं? यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें कितने डिजिट्स हैं? आप देखोगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये सिंगल डिजिट कन्वर्जन है। इसका एक नाम दिया जाता है। नाम क्या दिया जाता है? जो अभी अभी मैंने बोला, क्या बोलते हैं उसको?
उसको बोलते हैं बच्चों सिंगल डिजिट कन्वर्जन। अब ये सिंगल डिजिट क्या है इसको समझने के लिए पहले इस वाले को देख लेते हैं। आर की वैल्यू है 1818, ए की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू है 8, यू की वैल्यू है 21 और एल की वैल्यू है 12। नॉर्मल। अब मैंने क्या किया, इस आर के 1 8 को इन दोनों को ऐड करके 9 बना दिया। ये 1 रखा, ये 8 रखा, इस 2 1 को ऐड करके 3 बना दिया, 1 2 को ऐड करके 3 बना दिया। ये क्या हो गया, यही हो गया सिंगल डिजिट कन्वर्जन। इसका मतलब किसी भी लेटर का वैल्यू अगर 9 से ऊपर है या डबल डिजिट में है तो उसको तब तक ऐड करते रहो जब तक कि सिंगल डिजिट में ना हो जाए। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास एक लेटर है कौन सा, एस, उसकी वैल्यू कितनी है 19, 1 9 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, फिर से ऐड करो 1 हो जाएगा, एंड देन ओनली इट विल बी अ करेक्ट, राइट। तो एक आपसे क्या हो गया, ये एक आपसे ये हो गया डायरेक्टली क्या, प्लेस वैल्यू, ये क्या हो गया सिंगल डिजिट, और ये क्या हो गया रिवर्स, क्या हो गया रिवर्स, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था। पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा था, नहीं आई थिंक इसी पेज पे यहाँ तो लिखा था एफ का यू। अब यहाँ पर ये जो आर है, आर का अपोजिट है आई, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, ए का अपोजिट है जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है 26। ये एक कन्वर्जन है लेटर्स टू नंबर। तो मैंने अभी फिलहाल आपको बता दिया लेटर्स टू लेटर्स। लेटर्स टू लेटर्स में 3 पैटर्न, पहला आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा रिवर्स। रिवर्स में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज पॉसिबल है। उसके अलावा हमारा बचता है लेटर्स टू डिजिट का। लेटर्स टू डिजिट में आपके 3 पैटर्न हैं, एक पैटर्न डायरेक्टली प्लेस वैल्यू, दूसरा पैटर्न आपका क्या हो सकता है सिंगल डिजिट, और तीसरा रिवर्स का हो सकता है। अच्छा, जब अपन उधर थे एक्सचेंज वाले में, तो एक्सचेंज में मैंने आपको एक बात और बताई थी। एक्सचेंज में एक प्रोसेस क्या हो सकता है, नॉर्मल एक्सचेंज 5 लेटर उसका ऐसा सेगमेंट, और दूसरा ये हो सकता है सेगमेंटेशन ही, ज़्यादा लेटर्स हो तो उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके तब अलग अलग कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपके कोडिंग डिकोडिंग के जितने सेगमेंट है उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक ऐसा सेगमेंट जो एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एटलीस्ट बैंकिंग वाले जो फर्स्ट 15 मिनट्स है वो ज़रूर यूटिलाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के साथ। बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और प्रोबेबली हम उसी क्लास में कंडीशनल कोडिंग भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही शानदार जानदार अच्छी क्लासेस के लिए, बेसिक्स लेवल पे पढ़ने के लिए, वैसी क्लास जो ऑफलाइन में होती है वैसी क्लास के लिए जुड़े रहिए मुझसे, और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।